नमस्कार। एक ऐसा कानून जो देश की सुरक्षा का कवच भी है और सजा से पहले दी जाने वाली सजा भी। आज बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित और सबसे सख्त कानूनों में से एक यूएपीए की। आइए इसकी हर परत को समझते हैं। ये पंक्तियां उस एहसास को बिल्कुल सही बयां करती हैं जब किसी पर इल्जाम लग जाता है लेकिन इंसाफ की घड़ी बहुत बहुत दूर नजर आती है। और यूएपीए के मामले में ये इंतजार सालों का हो सकता है। सोचने वाली बात है, सिर्फ एक आरोप, एक एफआईआर और जमानत मिलने के सारे दरवाजे बंद। ये कोई कहानी नहीं है, ये यूएपीए कानून की असली ताकत है। वही ताकत जो इसे देश का सबसे अहम, सबसे सख्त कानून बनाती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये यूएपीए है क्या चीज। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसे भारत का सबसे कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून माना जाता है। अब कागजों पर तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है, आतंकवाद को रोकना और देश की एकता और अखंडता को बचाना। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसकी जद में आ कौन रहा है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि ये कानून हमेशा से इतना शक्तिशाली नहीं था। वक्त के साथ इसमें कई बड़े और बहुत जरूरी बदलाव किए गए। चलिए इसका सफर देखते हैं। शुरुआत हुई 1967 में। तब इसका फोकस था अलगाववादी यानी देश को तोड़ने वाली साजिशों पर। फिर 2004, 2008 और फिर सबसे बड़ा बदलाव आया 2019 में। इन संशोधनों ने इस कानून को कह सकते हैं बेइंतहा ताकत दे दी। तो इन बदलावों से हुआ क्या? सबसे पहले, सरकार अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। दूसरी बात, बिना चार्जशीट दाखिल किए 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। और सबसे अहम बात, जमानत मिलना प्रैक्टिकली नामुमकिन बना दिया गया है। और इन्हीं बदलावों ने न्याय के एक बुनियादी सिद्धांत को बिल्कुल उलट कर रख दिया। पहले क्या होता था? पहले केस फिर सजा, है ना? लेकिन अब यूएपीए में फॉर्मूला बन गया है, पहले जेल फिर केस। सोचने वाली बात है। इसका मतलब साफ है कि जो प्रक्रिया है वही सजा बन जाती है, भले ही सालों बाद कोई निर्दोषी क्यों ना साबित हो जाए। तो फिर अगला सवाल यही है कि आखिर इस कानून में जमानत मिलना इतना मुश्किल है क्यों? देखिए, इसकी वजह छिपी है एक कानूनी शब्द में, प्राइमा फेसी, मतलब पहली नजर में। और यूएपीए का सबसे विवादित हिस्सा शायद यही है। वो ये कहता है कि अगर पुलिस के आरोप प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में सही लगते हैं तो कोर्ट जमानत देने से मना कर सकती है, भले ही अभी तक कोई सबूत साबित ना हुआ हो। तो इसका अंजाम क्या होता है किसी आरोपी के लिए? जरा सोचिए। स्टेप 1, आरोप लगा। स्टेप 2, गिरफ्तारी हो गई। स्टेप 3, जमानत तो मिलनी ही नहीं है लगभग। और स्टेप 4, नतीजा ये कि बिना ट्रायल के सालों तक जेल। ये है इसकी हकीकत। और बस यहीं पर इस कानून का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। एक तरफ है देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ एक आम नागरिक की आज़ादी। सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जैसा कि कहा गया है। हिफाजत की चाह में कहीं कफस न बन जाए, आज़ादी की हवा में कहीं सांस घुटन न बन जाए। मतलब हिफाजत जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि वही पिंजरा बन जाए। तो चलिए दोनों तरफ की दलीलों को आमने सामने रखते हैं। सरकार का क्या कहना है? वो कहती है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए और देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ ऐसी सख्ती जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक यानी क्रिटिक्स क्या कहते हैं? उनकी चिंता ये है कि ये कानून तो सजा से पहले सजा है और इसका इस्तेमाल छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहा है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं। और जो चीज़ इस कानून को एक आम इंसान के लिए भी चिंता का विषय बनाती है, वो ये है कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कोई भाषण या तक एक विरोध प्रदर्शन भी अगर राष्ट्र विरोधी मान लिया जाए तो यूएपीए लग सकता है। दायरा बहुत बड़ा है। तो पूरी चर्चा के बाद हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। सवाल वही है, यूएपीए जो देश को बचाने के लिए बना था, कहीं वही कानून एक आम नागरिक की आज़ादी पर भारी तो नहीं पड़ रहा है? अंत में बस इतना ही, कानून की किताबों में हर लफ्ज़ तराशा है, पर इंसाफ की तराजू में इंसानियत का पलड़ा भारी है। कानून और इंसानियत, इनके बीच का संतुलन ही शायद असली इंसाफ है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए। अगर ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।